दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में खनिज के भौतिक गुण को पढ़ेंगे और वह खनिज की परिभाषा, वह किस अवस्था में प्रकृति में मिलता है तथा वह बनता कैसे है, तथा उसके भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल के बारे में बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि रंग इसका कैसा है, आकृति कैसी है, विदलन कैसा है, विभंग कैसा है, चमक कैसी है, वर्ण रेखा कैसी है, कठोरता कैसी है, दृढ़ता, अपेक्षित घनत्व, स्वाद एवं गंध, रेडियोधर्मिता और चुंबकीय विद्युत और यह इसका उपयोग आदि को समझने का प्रयास करेंगे। कलर इसका क्यों दिखाई देता है, ये अलग अलग कलर फॉर्म में क्यों दिखाई देते हैं, इनकी आकृति या फॉर्म कैसी होती है, यानी दिखने में इनकी आकृति चतुष्फल की होती है या परतदार होती है। इन सभी को हम इकोनॉमिक जियोलॉजी के मिनरल प्रॉपर्टीज़ यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वार्ट्ज क्रिस्टल दिखाई दे रहा होगा, जो कि देखो ये क्या ट्रांसपेरेंट कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी कठोरता 7 कठोरता होती है। स्ट्रीक कलरलेस होती है। ये विभिन्न रंगों में पाया जाता है, जैसे कि बैंगनी रंग हो गया, सफ़ेद रंग हो गया और अलग अलग रंगों में भी इसको प्रकृति में देख सकते हैं। जैसे नाम लिखा हुआ है क्वार्ट्ज, फिर रासायनिक संगठन लिखा हुआ है, यानी इसका रासायनिक सूत्र SiO2 सिलिका ऑक्सीजन 2 इसका रासायनिक संगठन है। इसके बाद में क्रिस्टलीय समुदाय, यानी ये क्रिस्टल के कौन से समुदाय में आता है, षटकोणीय होता है। ठीक, फिर रंग इसका कैसा होता है, सफ़ेद रंगहीन होता है, सफ़ेद होता है, गुलाबी बैंगनी होता है और अन्य रंगों में भी ये पाया जाता है। आकृति इसकी कैसी होती है, क्रिस्टलीय एवं स्थूल रूप होती है, यानी इसमें क्रिस्टल होते हैं और स्थूल रूप होते हैं। विदलन यानी इसका क्लीवेज सिस्टम कैसा पाया जाता है, इसमें अनुपस्थित होता है क्लीवेज, यानी इसमें क्लीवेज नहीं होता है। विभंग संखाव होती है। चमक इसकी कांचाव होती है, यानी एक कांच के समान दिखाई देता है, चमकदार। वर्ण रेखा इसमें नहीं होती है, नील यानी ना के बराबर। यदि हम स्ट्रिक लाइन पे हम इसको घिसेंगे तो इसकी वर्ण रेखा नहीं दिखाई देगी। इसके बाद में कठोरता, हार्डनेस इसकी क्या होती है, 7 होती है। अपेक्षित घनत्व इसका, यानी इसका घनत्व कितना होता है, 2.65 होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.65 होता है। लाक्षणिक गुण कठोरता 7 होती है। कांचाव इसका द्युति यानी कांचाव आकार का होता है, कांच के समान। कठोरता इसकी 7 होती है, जिसके लाक्षणिक गुण यानी इसके लक्षण के गुण दिखाते हैं हम। एक विदलन अनुपस्थित होता है, यानी क्लीवेज एब्सेंट होता है। उपस्थिति की अवस्था जिसमें अधिसिलिकीय अग्निशैलों में पाया जाता है। ये क्या होता है, अधिसिलिकीय अग्निशैलों में पाया जाता है ना, वोल्केनिक रॉक में पाया जाता है। उपयोग क्या है इसका, रेडियो, घड़ी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में होता है। जैसे कि आपको हम क्वार्ट्ज की घड़ी आती है ना, भारत में मध्य प्रदेश में, इसमें मध्य प्रदेश जबलपुर है ना, फिर अन्य राजमहल, गज संस्तर, भावनगर इत्यादि में यह मिलता है। और दुनिया में, वर्ल्ड में तो अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर यह मिनरल मिलता है। अब हम मिनरल की बेसिक को समझेंगे।
जिसमें सभी बिंदुओं को वर्णित किया गया है। जैसे रंग का वर्णन हम कैसे करेंगे, उसके पहले रंग को समझेंगे यानी कलर को समझेंगे, फिर उसकी आकृति को समझेंगे, फिर विदलन को समझेंगे, फिर फ्रैक्चर यानी विभंग को समझेंगे, और लस्चर, वर्ण रेखा, हार्डनेस और टेनासिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट एंड ऑड्यूजर, रेडियो एक्टिव व मैग्नेटिक व इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और वह कहाँ कहाँ प्लेस पर पाया जाता है। इस चीज़ को भी हम एक एक बिंदुवार समझेंगे ताकि हम प्रैक्टिकल में कोई गलती ना करें तथा जो भी हमें फिजिकल रूप से हमें यानी प्राकृतिक रूप से जो भी हमें मिनरल मिल रहा है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम अच्छी तरह से लिख सकें और उसके बारे में समझ सकें। जैसे कि सबसे पहला हम हमारा कलर को समझेंगे। पहले कलर क्या होता है। जैसे कलर क्या होता है, खनिज का वह रंग एक महत्वपूर्ण गुण होता है जो प्रकाश की किरण के खनिज द्वारा उस रंग के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। यानी खनिज का रंग महत्वपूर्ण गुण होता है मिनरल को समझने के लिए कि वह मिनरल किस रंग का है और कैसा दिखाई देता है, जो कि प्रकाश की किरण के रंग के परावर्तन यानी जो मिनरल में पाया जाने वाला रंग है उसके परावर्तन के कारण दिखाई देता है। ये रंग या तो अंतर्वर्ती होता है या बाहरी होता है। ठीक है, अंतर्वर्ती रंग खनिज के रासायनिक संगठन से संबंधित होता है, जबकि बाहरी रंग में खनिज में उपस्थित अशुद्धियों के कारण होता है। जब प्रकाश मिनरल पर पड़ता है तो उसमें अंतर्वर्ती रंग और बाह्यवर्ती रंग जो होता है, अंतर्वर्ती रंग खनिज के संगठन से संबंधित होता है, जबकि बाह्य रंग मिनरल की अशुद्धि के कारण दिखाई देता है। जब प्रकाश की सभी किरणें एब्जॉर्ब्ड होती है तब खनिज काला दिखाई देता है। यानी जब प्रकाश की जो किरण होती है पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है यानी पूरी अवशोषित हो जाती है तो वह मिनरल क्या काला दिखाई देने लगता है। यानी जो मिनरल का कलर है, जब प्रकाश की किरण मिनरल पर पड़ती है तो खनिज कलर में दिखाई देता है, लेकिन वे किसके कारण दिखाई देता है, अंतर्वर्ती और बाह्यवर्ती। यानी अंतर्वर्ती उसके रासायनिक संगठन से संबंधित होता है, जबकि बाहरी रंग खनिज में उपस्थित अशुद्धियों के कारण दिखाई देते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें अवशोषित हो जाती है यानी मिनरल एब्जॉर्ब कर लेता है तब वह काला दिखाई देता है। ठीक है, समझे। प्राकृतिक रूप में कोई भी आधात्विक खनिज एक ही रंग का न होकर अनेक रंगों में पाए जाते हैं। जैसे क्वार्ट्ज रंगहीन होते हैं परंतु अशुद्धता के कारण बैंगनी, गुलाबी व धूसर रंग के भी दिखाई देते हैं। इसके बाद आकृति, फॉर्म या रूप के बारे में समझेंगे। खनिज की परमाणु संरचना जब निश्चित या एवं व्यवस्थित होती है तब उसे क्रिस्टलीय खनिज या क्रिस्टलाइन मिनरल्स कहते हैं। एक बार वो मैं दोहरा देता हूँ। खनिज की परमाणु संरचना जब निश्चित एवं व्यवस्थित होती है तब उसे क्रिस्टलाइन खनिज या क्रिस्टलाइन मिनरल कहते हैं। इसी प्रकार नॉन क्रिस्टलाइन के लिए हम जब यह निश्चित परंतु अव्यवस्थित होती है तब उसे अक्रिस्टलीय या नॉन क्रिस्टलाइन कहते हैं। आकृति यानी फॉर्म अलग अलग खनिजों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि हम अलग अलग क्रिस्टल के बारे में समझेंगे। जैसे कैल्साइट में क्रिस्टलीय खनिज में पूर्ण विकसित होता है। कैल्साइट क्या होता है, क्रिस्टलीय खनिज में पूर्ण विकसित होता है। इसके बाद में पूर्ण विकसित अनुपस्थित होते हैं गैलेना में। क्रिस्टलाइन क्या होता है, पूर्ण विकसित
क्रिस्टलीय अनुपस्थित होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं क्रिस्टल, वो गेलेना में। फिर इसके बाद में आ जाता है क्रिप्टोक्रिस्टलाइन, यानी क्रिस्टलीकरण काफ़ी कम होता है, ये चर्ट में होता है। चर्ट में क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, यानी बहुत कम होता है चर्ट में, जिसे क्रिप्टोक्रिस्टलाइन कहते हैं। कैल्साइट में पूर्ण विकसित होता है, गेलेना में थोड़ा कम विकसित होता है, और क्रिप्टोक्रिस्टलाइन यानी चर्ट में बहुत काफ़ी कम मात्रा में, यानी काफ़ी कम विकसित होता है। इसके बाद में अक्रिस्टलीय होता है, यानी क्रिस्टलता के पूर्ण अभाव ओपल में होता है। एमोर्फोस यानी अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय नहीं होता है ओपल में। स्तंभाकार यानी कॉलमनर, स्तंभ के समान यानी बेरिल में स्तंभ के समान दिखाई देते हैं, बेरिल मिनरल में। इसके बाद में टेबुलर यानी सपाट, चौड़ी सपाट सतह वाले, यानी फेल्सपार, है ना। इसके बाद में अगली फॉर्म क्या आ जाती है, ब्लेडेड, चाकू के समान, ब्लेड के समान, चाकू के समान, जैसे कायनाइड में इसकी परतदार यानी फलकदार चाकू के समान आकृति या फॉर्म दिखाई देती है। फिर इसके बाद में आ जाता है एसिकुलर, यानी सुई के समान आकृति, जैसे स्टिवनाइट में सुई के समान आकृति दिखाई देती है, यानी एसिकुलर। फिर है गुच्छाकार यानी बोट्रियोडल, अंगूर के गुच्छे के समान कैल्सिडोनी में ये आकृति पाई जाती है। फिर रेशेदार यानी फाइब्रस, यानी पतले रेशेदार तंतु, जो एस्बेस्टॉस देखा होगा आपने, लकड़ी के समान जैसे रेशे पाए जाते हैं उसमें, जैसे लकड़ी तोड़ते हैं तब उसमें पेनी रेशे टाइप के जैसे होते हैं, वो एस्बेस्टॉस दिखाई देता है। फिर है पत्रित फोलिएटेड, यानी पतली परतों के समान, जैसे माइका मिनरल में पतली परत, यानी एक के ऊपर एक परतदार फोलिएटेड पतली सतह पाई जाती है, माइका में फॉर्म पाई जाती है। फिर है दानेदार यानी ग्रेनुलर, छोटे छोटे दाने के आकार के समान, जैसे क्रोमाइट में छोटे छोटे दाने, यानी जैसे आप देखते हैं कि रेतीला पत्थर होता है, उस टाइप से हम क्रोमाइट में फॉर्म यानी आकृति देखते हैं। उसी प्रकार रेडिएटिंग, एक बिंदु से किरणों की तरह फैलते हुए, यानी नेट्रोलाइट। विकिरणीय यानी रेडिएटिंग, नेट्रोलाइट में एक बिंदु से किरणों के समान फैलते हुए दिखाई देता है। फिर है स्तनाकार, मैमेलियरी, स्तन जैसी आकृति दिखाई देती है मेलेकाइट में, स्तन जैसी आकृति मेलेकाइट में दिखाई देती है। फिर गुर्दाकार यानी रेनिफॉर्म, यानी वृक्क के समान, है ना, वृक्क के समान हेमेटाइड में आकृति दिखाई देती है। ओलिटिक, अंडकीय, छोटे छोटे गोल दाने जैसे कोलसाइड में ये फॉर्म दिखाई देती है। फिर इसके बाद में मटर के दाने के समान बॉक्साइट में दिखाई जाती है, जैसे बॉक्साइट आपने मिनरल है, इससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट, पिसोलिटिक, पटलित, लेमिनियर, परतदार ठोस, उदाहरण जिप्सम में परतदार ठोस आकृति दिखाई देती है। सल की, ये हमारा फॉर्म यानी आकृति का टॉपिक एंड होता है। इसके बाद में हम विदलन को समझेंगे, यानी क्लीवेज। फॉर्म के बाद में हम क्लीवेज को समझेंगे।
खनिज के किसी निश्चित दिशा या दिशाओं में आसानी से टूटने को हम क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। टूटी हुई सतहें चिकनी, समतल एवं चमकदार होती हैं। विदलन खनिजों की आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है। विदलन कई दिशाओं में हो सकता है। हर एक तल की दिशा खनिज के किसी फलक के समानांतर होती है। एक दिशा में विदलन अभ्रक में, 2 दिशाओं में फेल्सपार में, 3 दिशाओं में कैल्साइट में और 4 दिशाओं में फेल्सपार फ्लोराइड में पाया जाता है। खनिज के क्रिस्टल फलकों की दिशा के आधार पर विदलन गठन यानी क्यूबिक गैलेना में अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटाइट समचतुष्कोणीय यानी रोम्बिक, कैल्साइट में आधार वेसल माइका में मिलता है। जैसा कि हमने देखा कि विदलन यानी क्लीवेज मिनरल की सतह पर टूटने की दिशा में पाया जाता है, जिस दिशा में वह मिनरल टूटे आसानी से। अब यह कई मिनरल में अलग अलग दिशाओं में हो सकता है। जैसे कैल्साइट में 3 दिशाओं में आपको बताया था, फेल्सपार में 2 दिशाओं में होता है ना, फ्लोराइड 4 दिशाओं में। इसी प्रकार अष्टफलक ऑक्टाहेड्रल में यानी चतुष्कोणीय रोम्बिक है ना, फिर वेसल माइका में मिलता है। क्लीवेज के बाद में हम विभंग को समझेंगे यानी फ्रैक्चर। खनिज के विदलन दिशा को छोड़कर यानी खनिज के जो क्लीवेज की दिशा को छोड़कर किसी अन्य दिशा में टूटे यानी टूटने को हम क्या कहते हैं? विभंग कहते हैं। टूटी हुई सतह समतल नहीं होती, यह अनियमित एवं वक्रीय होती है। विभंग निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे संघाव यानी कॉन्कोइडल। जब टूटी हुई सतह अवतल या उत्तल होकर संकेंद्रीय बले यानी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखाई देता है। उदाहरण यानी क्वार्ट्ज है ना। दूसरा बिंदु है सम यानी एवं, समतल सपाट होती है जैसे गैलेना। अनइवन यानी असमान, सतह असमान होती है जैसे हेमेटाइट। ये सब क्या है? विभंग के रूप हैं। भंगुर यानी हैकली, सतह अनियमित तथा नुकीले उभार दिखाते हैं। उदाहरण एस्बेस्टॉस यानी टूटता है तो वो नुकीले उभार दिखाते हैं, यानी नुकीले रूप में। जैसे किसी पेड़ की लकड़ी टूट जाना, वो एक नुकीले उभार दिखाते हैं। उसी प्रकार एस्बेस्टॉस भी यानी फ्रैक्चर होता है तो उसमें उभार दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अर्थी यानी मृत्तिकामान, सतह मुलायम एवं सपाट होती है। यानी चाक टूटती है तो सतह मुलायम होती है। फ्रैक्चर यानी विभंग के बाद हम चमक या लस्टर को समझेंगे। खनिज की सतह से परावर्तित प्रकाश या आभा को चमक कहते हैं। इस गुण की तीव्रता खनिजों की सतहों के चिकने या खुरदुरेपन पर निर्भर करती है। खनिज में चमक मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 मेटालिक लस्टर, जैसे गैलेना में पाई जाती है, जो धात्विक चमक होती है, जिसे हम हिंदी में धात्विक बोलते हैं मेटालिक लस्टर को। नॉन मेटालिक लस्टर यानी अधात्विक है ना। धात्विक में यानी मेटालिक लस्टर में गैलेना बताया था। अधात्विक नॉन मेटालिक लस्टर में हम अधात्विक चमक निम्न प्रकार की होती है। अधात्विक यानी नॉन मेटालिक लस्टर में जैसे जैसे क्वार्ट्ज में होती है, कांच के समान चमकता है। फिर रेजिनी है ना, रेजिनी के समान चमक स्फेलेराइट या सल्फर में होती है। रेशमी चमक, रेशम के समान चमक यानी एस्बेस्टॉस में रेशम के समान चमक दिखाई देती है, सिल्की। मुक्ताव यानी परली चमक मोती के समान चमकती है, जैसे माइका और फेल्सपार।
हीरक एडमेटाइन, हीरे के समान चमक यानी हीरा। मोमी यानी वैक्सी, मोम के समान। कैल्सिडोनी, धुती यानी अर्थी यानी कोई चमक नहीं दिखाई देती है, यानी केओलिन में कोई चमक नहीं दिखाई देती है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं वर्ण रेखा पर। स्ट्राइक खनिज के चूर्ण यानी पाउडर के रंग को खनिज की वर्ण रेखा कहते हैं। यानी स्ट्राइक लाइन क्या होती है? खनिज के चूर्ण यानी पाउडर के रंग को खनिज की वर्ण रेखा कहते हैं। वर्ण रेखा खनिज के एक ही रंग की अथवा विभिन्न रंग की हो सकती है। जब खनिज को किसी खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि धात्विक खनिज की पहचान के लिए यह महत्वपूर्ण गुण है कि सामान्यतः खनिज की वर्ण रेखा वर्ण प्लेट द्वारा देखी जाती है। यानी स्ट्राइक लाइन का पता लगाने के लिए एक वर्ण प्लेट का आविष्कार या वर्ण प्लेट पर हम किसी मिनरल को रगड़ें या घिसें तो उससे जो भी रंग हमको प्राप्त होता है स्ट्राइक प्लेट पर या वर्ण प्लेट पर, वो हमारा स्ट्राइक यानी वर्ण रेखा कहलाती है। स्ट्राइक के बाद में हम कठोरता यानी हार्डनेस को समझेंगे। किसी खनिज की सतह को रगड़ा या खरोंचा जाता है तब उस रगड़ या खरोंच के विरुद्ध जो प्रतिरोध होता है, इस विरोधी गुण को खनिज की कठोरता कहते हैं। यह खनिज की आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है। कठोरता के तुलनात्मक अध्ययन माप के लिए एक मानक पैमाना मोस स्केल, जो कि कठोरता के आधार पर मिनरलों को रखा हुआ है, जैसे कि टाल्क जिसकी कठोरता कितनी है 1, जिप्सम 2, कैल्साइट 3, फ्लोराइड 4, एपेटाइट 5, फेल्सपार 6, क्वार्ट्ज 7, टोपाज 8, कोरंडम 9, हीरा 10। कठोरता के बाद में हम अपेक्षित घनत्व को पढ़ेंगे यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी। खनिजों का अपेक्षित घनत्व एक महत्वपूर्ण गुण है। खनिज के भार और उसके बराबर आयतन वाले पानी के भार के अनुपात को उस खनिज का अपेक्षित घनत्व कहते हैं। जैसे अपेक्षित घनत्व खनिज का हवा में भार और बराबर आयतन के पानी के भार, यानी खनिज का नॉर्मल हवा में कितना भार है, उसके बाद में पानी में डालते हैं तो उसका कितना भार है। इस प्रकार खनिज का हवा में भार और बराबर आयतन के पानी का भार, दोनों के अनुपात को हम अपेक्षित घनत्व कहते हैं। अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए मुख्य विधियां इस प्रकार हैं, जैसे कि बार्डर स्टील यार्ड तुला के द्वारा, जाली कमानीदार तुला के द्वारा, साधारण रासायनिक गुण के द्वारा, भारी द्रव की सहायता से। इस प्रकार हम अपेक्षित घनत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता लगा सकते हैं मिनरल की। इसके बाद में है दृढ़ता यानी टेनेसिटी। किसी भी खनिज की दृढ़ता के आधार पर निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जैसे एक बिंदु घन वर्धनीयता यानी मेलिएबिलिटी। खनिज को हथौड़े से पीटने पर फैल जाना, यानी उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा इत्यादि, यानी धातु की जो चीज़ें जो हथौड़े से पीटने पर फैल जाती है उसे हम दृढ़ता यानी उसकी टेनेसिटी से समझ सकते हैं। इसके बाद में है तन्यता यानी डक्टिलिटी, यानी खनिज के तार खींचे जा सके, यानी सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि और अन्य धातुएं। प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, खनिज की सतह पर दबाव डालने से लचक पैदा होती है, यानी खनिज की सतह पर दबाव डालने से उसमें लचक पैदा होती है अथवा झुक जाती है।
वो दबाव हटाने पर वापस उसी स्थिति में आ जाती है। ये इलास्टिसिटी दर्शाती है। जैसे अवरक, भंगुरता, खनिज को पीटने या चोट करने पर उसका चूर्ण बन जाता है, जैसे एस्बेस्टॉस। इसके बाद में है नम्यता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, खनिज पर दबाव डालने पर जो लचक पैदा होती है एवं दबाव हटाने पर भी बनी रहती है, जैसे टाल्क। इस प्रकार हम दृढ़ता यानी टेनेसिटी को समझते हैं। इसके बाद में हमारा टेस्ट एंड ऑडर यानी स्वाद, यानी मिनरल का कैसा स्वाद है चखने पर और कैसी उसमें गंध आती है, मिनरल में किस प्रकार की गंध आती है। कुछ खनिजों को उनके विशेष स्वाद या गंध द्वारा अन्य खनिजों से पहचाना जा सकता है। एवं पोटास तथा एवं सोडा कड़वे होते हैं, जिप्सम खट्टा एवं नमक, हैलाइड क्षारीय एवं उसी प्रकार पायराइट सल्फाइड गंधक के समान गंध देते हैं। आर्सेनिक की लहसुन जैसी गंध होती है। इस प्रकार हम स्वाद एवं गंध के द्वारा मिनरल को भी पहचान सकते हैं। रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी, जिन खनिजों का परमाणु भार अधिक होता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, पिच ब्लेड, मोनाजाइट, थोराइट इत्यादि। इसके बाद में है चुंबकत्व एवं विद्युतीय यानी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। कुछ लोह खनिज चुंबकीय होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, जबकि कुछ खनिजों में यह गुण कम होता है, जैसे क्रोमाइट, मोनाजाइट एवं या अनुपस्थित रहता है, जैसे क्वार्ट्ज यानी स्फटिक, जिनमें खनिजों के परीक्षीकरण में कुछ गुण धर्म उपयोगी होता है। विद्युत गुणों के आधार पर भी खनिजों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे संवाहक, असंवाहक, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। संवाहक यानी कंडक्टर में विद्युत प्रवाहित हो सकती है, जबकि नॉन कंडक्टर में विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। इस प्रकार हम सभी मिनरल को समझेंगे।